ओम नमः शिवाय, नमस्ते। 2022 बिल्कुल सामने है। आप सब लोगों के मन में बहुत आशाएँ होंगी, उम्मीदें होंगी आने वाले वर्ष से कैसे प्रभाव देगा, उन्हीं सब विषयों के ऊपर आप लोगों से बात करूँगी आज। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 2022 की बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आने वाला वर्ष आपके जीवन में बहुत सफलताएँ लेकर के आए, बहुत खुशियाँ लेकर के आए। ये वर्ष आपके जीवन का बहुत ही यादगार साल रहे। और इसी के साथ-साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को मीन, लगन और राशि वालों के लिए बताऊँगी, तो जो भी लोग मीन, लग्न और राशि के हैं, वो इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, जो बड़े ग्रह हैं गुरु, शनि, राहु और केतु, यही आपके महत्वपूर्ण घटनाओं को, पूरे वर्ष को ही लगभग यही 4 ग्रह मिलकर के डिसाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन में मैंने इन्हीं चारों ग्रहों को लिया है और गुरु आपके लगन के ही लॉर्ड हैं और आपके 10th के लॉर्ड हैं, तो वैसे भी आपके लिए काफ़ी योग कारक ग्रह हैं, मीन राशि और लगन वालों के लिए। गुरु किस तरीके से प्रभाव देंगे शनि और राहु, केतु? अगर आप लोग चाहें तो इस टाइम पीरियड को कहीं पेपर और कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही सुन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपके लग्न के लॉर्ड गुरु हैं, ये आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही साल की शुरुआत होगी 1 जनवरी से लेकर के पूरा 13 अप्रैल 2022 का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश 12th हाउस में रहेंगे, कुंभ की राशि में। तो ये जो समय है आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये गुरु जो है 12वें भाव में बैठ करके आपके लिए बहुत शुभता वाला परिणाम दे रहे हैं। जिन भी लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके भी है, जो भी आपका बिजनेस है, जो कुछ भी आप काम धंधा करते हैं, अगर वो विदेश से जुड़ करके है तो आपके लिए काफी लाभ देंगे गुरु यहाँ पर बैठ करके। शत्रुओं का नाश करेंगे, परिवार के अंदर आपके बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आएंगे, फैमिली के ऊपर कुछ खर्चे करवाएंगे, परिवार के ऊपर, जो कि फैमिली के अंदर जितनी सुख सुविधाओं वाली चीजें होती हैं या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें भी गुरु आपको दिलवाएंगे। आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ करवाएंगे, विदेश से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय, विदेश की यात्राएं, लंबी यात्राएं, टूर, ट्रेवल्स, ये सारी चीजें देंगे गुरु आपको। और इसी के साथ साथ जितने भी मीन लगन राशि के लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए 13 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी से 13 अप्रैल का, ये समय आप लोगों के लिए विशेष रूप से उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करेगा जो लोग किसी भी तरह के आईटी सेक्टर से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी मास मीडिया है, कोई भी ऐसा काम जो कि पेपर से जुड़ करके होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, उन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, वहां पे गुरु आपको बहुत लाभ देंगे। आप लोग के भाई बहनों की लाइफ में बहुत शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, ये एक अच्छी चीज रहेगी। ये गुरु बहुत से लोगों को संतान से संबंधित शुभता वाली घटनाएं दिखाएंगे। जो मीन वाले लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ने लिखने में बहुत मन लगेगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ा देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सक्सेस दिलवाएंगे, रोग ऋण शत्रु इस तरह की जो स्थितियां होंगी उनसे आपको मुक्ति दिलवाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। विदेशों से जुड़ करके आपको लाभ करवाएंगे। जो जिन लोगों का कोई भी व्यापार फॉरेन से जुड़ करके है, वहां पे लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में एक मजबूती देंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि गुरु आप लोगों का जो पूरा रुझान है, जो आपकी प्रवृत्ति है, वो बड़ी बहुत अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। आपका बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का मन करेगा, अम, बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंडसेट में आप रहेंगे। आपका जो नेचर है वो बड़ा स्टूडियस हो जाएगा, इस टाइम पीरियड में पढ़ने में बड़ा मन लगेगा। इस तरीके से गुरु आपको प्रभाव देंगे 1 जनवरी से लेकर के पूरा 13 अप्रैल 2022 तक, काफी अच्छी स्थिति है। ध्यान सिर्फ आप लोगों को एक चीज का रखना है, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। और जो आप जर्नीज वगैरह करते हैं तो वहां पर कोई आपको दिक्कतें नहीं आने पाए, सिर्फ इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी गुरु आपके लिए हर तरीके से सपोर्टिंग बने हुए हैं। फिर 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, ये समय आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड गुरु आपके लग्न स्थान में ही आ जाएंगे। तो जो ये समय रहेगा आप लोगों के लिए, देखिए, ये तो आप बहुत ज्यादा अच्छी मन स्थिति में आ जाएंगे। धर्म में, कर्म में, हर एक चीज में आपका रुझान बढ़ जाएगा।
आपके जो कुछ लोगों को इस टाइम पीरियड में बच्चों से संबंधित कुछ शुभ वाली घटनाएं होंगी। कुछ लोग बच्चे कंसीव कर सकते हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं उनकी मैरिज हो सकती है। मदर की लाइफ में कुछ शुभ वाली घटनाएं घटित होंगी। मदर के स्वास्थ्य में बहुत फायदा होगा। कुछ उनको दिक्कतें रही हो, वहां उनको रिलीफ मिलेगा। आपकी बुद्धि काफी बढ़ जाएगी। फैमिली के अंदर शुभ बहुत ज्यादा खुशी का वातावरण आ जाएगा। पूरा खुशहाली जैसा माहौल आपके घर के अंदर रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन लोगों के लिए काफी लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। जितने भी डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां रही होंगी, वहां पर गुरु आपको काफी लाभ देंगे। वो सारी चीजें आपकी समाप्त करेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। कोई डिस्प्यूट मतभेद वगैरह रहा होगा तो यहाँ पे आपकी वो चीजें सॉल्व होंगी, हल होंगी। जो भी लोग रिसर्च के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी वाला फील्ड हो, एलआईसी हो, किसी भी तरह की पॉलिसीज हो, बीमा हो, जिन लोगों का प्रोडक्शन का काम है, कोई भी ऐसे कंपनी वगैरह है, कोई आप किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सभी के लिए गुरु काफी लाभ देने का काम करेंगे। तंत्र मंत्र आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, बहुत गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, फॉरेन से आपको लाभ मिलेगा, यात्राएं होंगी आपके लिए काफी जो लोग प्लान करके रखे होंगे फॉरेन ट्रेवल के लिए, या कोई घूमने के पर्पज से, या इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या बिजनेस, एजुकेशनल ट्रिप, हायर स्टडीज, किसी भी वजह से अगर आपका कुछ घूमने का, विदेश जाने का कुछ प्लान रहा होगा, तो ये समय आपको फॉरेन तक लेके जा सकता है। फॉरेन सेटलमेंट भी करवा सकता है। 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई 2022 का टाइम आपको विदेश यात्राएं कराएगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। पिता के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटित हो सकते हैं। फिर बात करते हैं 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर गुरु आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2022 का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके लग्न स्थान में ही वक्री होना शुरू होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी रहेगी। और वो जो सावधानी रहेगी, एक तो आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान आपको स्वास्थ्य का रखना रहेगा। अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखिएगा, अपने प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, किस तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। सिर्फ यही इतनी आपको प्रिकॉशन लेनी है। और इस समय पे अगर आप इतना ध्यान रख लेते हैं, तो ये जुपिटर जो है आपके लिए हर एक तरीके से शुभता वाला ही परिणाम देंगे। आपके एजुकेशन से संबंधित, आपका जो प्रोफेशनल एरिया है, जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सारे क्षेत्रों में आपको गुरु लाभ देने का काम करेगी। कोई ऐसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिर्फ आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको हेल्थ रिलेटेड चीजों में छिटपुट कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। ये समय जो रहेगा, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, कार्य व्यवसाय करते हैं, जिन लोगों के साथ जुड़ करके आपका सब कुछ चल रहा है, उन लोगों के साथ में रिलेशंस को लेकर के थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा। क्योंकि जो मिस्टेक्स होंगे, हो सकता है आपके साइड से हो जाए। इस तरीके का कुछ प्रभाव रहेगा गुरु का। बाकी आपकी चीजों को ये नहीं डैमेज करेंगे, चाहे वो आपका संतान पक्ष हो, या आपका व्यापार हो, या आपकी यात्राएं हो, कार्य क्षेत्र हो, इन चीजों में आपको लाभ मिलेगा। फिर 24 नवंबर से लेकर के साल के अंत तक का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके लग्न स्थान में, राशि में ही मार्गी होना शुरू होंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी आपके लिए फिर से लाभ देने का काम करेगी। यात्राएं कराएगी, विदेशों से आपको लाभ कराएगी, फॉरेन ट्रेवल करवाएगी, धन पद प्रतिष्ठा का लाभ, कार्य क्षेत्र में आपके लिए प्रोग्रेस का टाइम पीरियड रहेगा। आप अपने कार्यों की वजह से, आप अपने प्रोफेशन की वजह से, आप अपने अच्छे काम की वजह से बहुत लाइट में आ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। आपकी फैमिली के अंदर बहुत सी शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, चाहे जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बच्चों से संबंधित, मदर के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होना। जो आपकी घरेलू लाइफ होती है, वहां पर चीजें काफी सपोर्ट वाली हो जाएंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी नौकरी में वृद्धि करेंगे। आप आपके रिसर्च से जुड़ी हुई चीजों में आपको लाभ देने का काम करेंगे। काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा 24 नवंबर से वर्ष का जो पूरा लास्ट टाइम पीरियड है। तो इस तरीके से जो गुरु हैं आपके लगन के लॉर्ड, ये पूरे वर्ष ही आपको काफी सपोर्ट दे रहे हैं। धन पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, व्यापार में वृद्धि, बच्चों का लाभ, और फैमिली में कोई इन्वेस्टमेंट करना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीजें, व्हीकल का आना, परिवार के अंदर कुछ भी जो चीजें आप सोच सकते हैं, समृद्धि वाली, सुख वाली, और प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाली, वो सारी चीजें गुरु आपको देने के लिए आ रहे हैं 2022। तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं शनि। शनि आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि आपके लिए काफी
अच्छे ग्रह हैं, आपके इनकम के मालिक हैं और आपके 11वें भाव के मालिक है, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके 2022 को शिफ्ट देने में। जैसे ही साल की शुरुआत होगी, वहां से लेकर के 28 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, शनि आपके 11वें भाव के मालिक है, इनकम के मालिक है और वहीं पे बैठे रहेंगे। तो देखिए जो समय रहेगा आपके लिए, कुछ खर्चे तो करवाएंगे शनि, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो खर्च होंगे वो अच्छी चीजों के लिए होंगे। आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर खर्च होगा। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, जिन लोगों के साथ जुड़ करके आप कार्य करते हैं, उन लोगों के ऊपर आप अपना पैसा खर्च करेंगे, अपने अधिकारियों के ऊपर आप पैसा खर्च करेंगे, अपने जो आपके उच्च अधिकारी हैं, जो आपके साथ के कलीग्स हैं, जो आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, बिजनेस है, उन चीजों की बढ़ोतरी करने के लिए आप पैसे को खर्च करेंगे। इस तरह की स्थिति आपको शनि देंगे 1 जनवरी से लेकर के पूरा 28 अप्रैल 2022 का जो टाइम पीरियड है। तो ये इन खर्चों से आपको डरना नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ शनि आपके लिए लाभ देने का भी काम करेंगे। कर्मों के द्वारा, आपके प्रोफेशन के द्वारा आपको इनकम की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों के माध्यम से, हायर अथॉरिटी के माध्यम से आपको पैसे भी मिलेंगे। पैसे मिलेंगे और खर्च भी होते रहेंगे, लेकिन पैसे मिलेंगे जरूर। इसी के साथ साथ जो ये सैटर्न है, आपकी जो आप स्वयं हैं, जो आपका पूरा व्यक्तित्व, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी है, उसको भी प्रभावित करेंगे। तो आपके व्यक्तित्व के अंदर एक जबरदस्त गंभीरता, एक मैच्योरिटी, एक प्रौढ़ता, इस तरह की चीजें भी विकसित होंगी इस समय पे। तो अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने पर्सनालिटी के द्वारा आप हर एक क्षेत्रों में लाभ ले सकते हैं। ये एक अच्छी चीज रहेगी। और इसी के साथ साथ शनि जिन भी लोगों के लिए कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जो लोग व्यापार है, समुद्र से जुड़ करके हो या फॉरेन से जुड़ करके हो, दूर स्थान से जुड़ करके हो, या जो लोग डेली खरीदने बेचने का काम करते हैं, लोगों के साथ रोज मिल करके जो काम करते हैं, वहां पर शनि बहुत लाभ कराएंगे आप लोगों को। पब्लिक के द्वारा आपको लाभ करवाएंगे। सैटर्न जो है आपके लिए हर तरह से सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं 1 जनवरी से लेकर के पूरा 28 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है। जो आपके बच्चे हैं, जो उनकी लाइफ में कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होना, ट्रेडिंग से लाभ आपको करवाएंगे। क्रिएटिविटी को आपके बढ़ा देंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पे शनि लाभ देने का काम करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधानी ये रखनी रहेगी कि जो फैमिली के अंदर की चीजें होती हैं, जो परिवार का सौहार्द होता है, जो मदर होती है उसके साथ जो मदर का स्वास्थ्य है, मदर के साथ में जो संबंध है, इन चीजों को लेकर के थोड़ी सी आप अम, सावधानी रखिएगा। वहां वाद विवाद नहीं होने पाए, इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी शनि आपको हर तरह से लाभ दे रहे हैं, कोई दिक्कत जैसी चीजें आप लोगों के लिए नहीं है। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि करवा रहे हैं सटन आप लोगों के लिए। इसके बाद देखिए 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का जो टाइम पीरियड है, शनि आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। आपके इनकम के मालिक हैं और 11वें भाव में आ रहे हैं, तो ये पैसों का आपका खर्चा होगा, थोड़ा सा खर्च होगा। और ये खर्च जो रहेगा आप लोगों के लिए एजुकेशन के ऊपर हो सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर हो सकता है, आप अपने शौक के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के ऊपर, इन क्षेत्रों पे आप खर्चा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा समय रहेगा 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून 2022 का टाइम पीरियड, ये कुछ आपके जर्नीज के ऊपर पैसे खर्च होंगे। एजुकेशन से जुड़ करके जर्नीज हों, या आपके व्यवसाय से जुड़ करके आपकी यात्राएं हों, कुछ इस तरीके के आपके खर्चे होंगे जो कि जर्नीज को लेकर के होंगे, आपके हॉबीज के ऊपर खर्च होंगे। तो थोड़ा सा आप स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा खर्चे का योग बनवाएगा। 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून का टाइम पीरियड छोटा सा समय है, लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा कि खर्चे अनावश्यक नहीं होने पाए, तो हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर शनि यहाँ पर आपके लिए लेकिन एक चीज और भी अच्छा करेंगे कि जो भी आपके डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे, चाहे वो बच्चों के साथ में रहे हों या जो आप जिनके साथ में आप काम करते हैं, उन लोगों को ये डिस्प्यूट को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन बच्चों की लाइफ से संबंधित और बच्चों के साथ जो आपका संबंध है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा जब शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे। उस समय पे जो आप ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, शेयर मार्केट से जुड़ करके जो कार्य व्यवसाय करते हैं, उसको काफी सावधानी के साथ में करिएगा, इतना आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद 5 जून से लेकर के पूरा 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है ये। 5 जून
2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 का टाइम पीरियड जो रहेगा, शनि आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में ही वक्री होंगे। तो ये जो समय रहेगा, यहाँ आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी होगी। एक तो आप अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खर्चों को लेकर के बहुत सावधानी रखिएगा, वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब आप बातचीत करते हैं, किसी के भी साथ बात करते हैं, विशेष रूप से अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, जो आपका फैमिली है, परिवार है, वहां पे बातचीत करते हुए अपनी भाषा का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। वाणी के द्वारा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और कोई भी ऐसा काम जो कि बहुत रहस्य वाला है, बहुत गूढ़ जो काम होते हैं, या ये कह लीजिए कि कोई भी ऐसा काम जो कि इस टाइम पीरियड में आप कोई भी अनैतिक काम मत करिएगा, कोई भी गलत काम मत करिएगा। 5 जून से लेकर के 12 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप लोग अपनी एक्टिविटीज को लेकर के बहुत केयरफुल होकर के रहिएगा। कुछ भी आप गलत मत करिएगा इस समय पे, क्योंकि जब शनि वक्री होंगे आपके 11वें भाव में, तो ये आपकी कुंडली में कुछ इस तरीके का योग बनाएंगे कि इस समय पे अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, कुछ भी पैसों का लेन देन, गबन, गलत तरीके से कोई चीज प्राप्त करना, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, उनसे अगर आप अपने आप को जोड़ेंगे, तो ये आगे चल करके जब शनि मार्गी होंगे तो आपको इसका कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। तो अपनी एक्टिविटीज को लेकर के आप जरूर सावधान रहिएगा 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर तक। इसके बाद 23 अक्टूबर से जो टाइम शुरू होगा, वर्ष के लास्ट तक, दिसंबर 2022 तक, जो आपके गुरु हैं, शनि हैं, ये आपकी मकर राशि में आएंगे और वहां पर ये मार्गी होना शुरू होंगे। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए फिर से लाभ देने का काम करेगा, इनकम के नए नए रास्ते खुलेगा, हर तरफ से आपके लिए लाभ देने का काम करेगा, विदेशों से आपके लिए नए नए सोर्सेस खोलेगा, ये कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेगा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करना, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती देगा। और इसी के साथ साथ फैमिली के अंदर कुछ शुभ घटनाएं घटित करवाना, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इस तरह के कुछ इवेंट्स देना, बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित करवाना। कुल मिलाकर के ये है कि शनि आपको 12 जुलाई से लेकर के पूरा जो लास्ट दिसंबर तक का टाइम पीरियड आएगा, यहाँ पर ही आपके लिए फिर से सपोर्ट देने का काम करना शुरू कर देंगे। शनि भी आपको लाभ देने ही जा रहे हैं 2022 में। थोड़ा आपको खर्चों का ध्यान रखना रहेगा, बीच बीच में अनावश्यक आपके खर्च नहीं होने पाएगा। एक्सपेंस आपका कहाँ जा रहा है, आप किस फील्ड में आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उसके प्रति आपको सजग होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। फिर बात कर लेते हैं राहु केतु की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, वर्ष की शुरुआत जब आपकी होगी तो राहु आपके 3rd हाउस में है और केतु आपके 9th हाउस में है। तो यहाँ पर जो राहु केतु एक्सिस आपका बना हुआ है 3rd और 9th का, ये आपके लिए अच्छी स्थिति में है, लाभ दे रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पैसों का जो संपन्नता वाली चीजें होती हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल रही होंगी। तो 11 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस समय में हेल्थ का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अपने हृदय से संबंधित चीजों का, क्योंकि राहु अभी कृतिका के नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ में। तो हार्ट रिलेटेड, हृदय से संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना है। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। इतना आप करते रहेंगे तो 11 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है आपका निकल जाएगा ठीक ठाक। फिर 11 अप्रैल के बाद से लेकर के पूरे 18 महीने के लिए राहु आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे और केतु आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। 2nd और 8th का एक्सिस बना करके ये प्लेनेट आपके साथ बैठेंगे आपकी कुंडली में। तो देखिए, जब 2nd हाउस में राहु आपके आएंगे, तो ये समय जो रहेगा आपका 11 अप्रैल के बाद से, पहला काम आप ये करिएगा, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा आपका खाने पीने का जो तरीका है वो बिगड़ सकता है। बहुत मिर्च मसाला खाना, बहुत गलत तरीके की फूड हैबिट डेवलप हो जाना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो कि आपको दिक्कत करेंगी। वाणी का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन एक चीज रहेगा कि जब आपके 2nd हाउस में राहु आएंगे, तो ये आपके जो सर्विस रिलेटेड चीजें होती हैं, जो आपकी नौकरी होती है, व्यवसाय है, बिजनेस है, उन क्षेत्रों में ये वृद्धि देने का काम करेंगे। वहां पे दिक्कत नहीं लाएंगे, वहां पे किसी तरह की रुकावट नहीं लाएंगे। लेकिन कुछ चीजों का आपको प्रिकॉशन रखनी होगी, ध्यान रखना होगा कि एक तो आप अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से अपने हृदय से संबंधित चीजों का ध्यान रखिएगा,
आपको सर में कहीं दर्द नहीं होने पाए, सर दर्द जैसी चीजें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। कोई भी आप निर्णय जब करेंगे, कोई भी आप डिसीजन लेंगे, उसको थोड़ा देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि राहु आपके जब मेष राशि में आएंगे तो ये जो समय रहेगा आपका 11 अप्रैल के बाद से, हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय कर लें, जो कुछ आप बोल रहे हैं वो भी आप बिना सोच विचार के बोल जाएं। इस तरह की स्थितियां आपसे राहु करवा सकता है, तो निर्णयों के प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी, नहीं तो वो निर्णय जो है, वो जो डिसीजन है, वो आपकी फैमिली के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। निर्णयों का आप ध्यान रखिएगा। केतु की जो स्थिति बनी हुई रहेगी, आपके 8वें भाव में रहेंगे केतु, तो ये जो समय रहेगा, थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के प्रति सजग होकर रहिएगा। विशेष रूप से जो आपके कमर से नीचे का हिस्सा होता है, नाभि से जो नीचे का हिस्सा होता है, जिसको प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं, वहां पे आपको सावधानी रखनी होगी ये, क्योंकि वहां पे हल्का फुल्का ये कुछ इंजरीज टाइप की चीजें या कुछ ऑपरेशन जैसी चीजें, कुछ ब्लड जैसी चीजें आपको ये करवा सकते हैं केतु जब आपके 8th हाउस में रहेंगे। तो जो लोग, जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत रहती है, इस तरीके की जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनको लेकर के आपको सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, अपने हृदय का ध्यान रखिएगा, अच्छे से डाइट लेना, एक्सरसाइज करना बराबर, ये सब चीजें करते रहेंगे तो राहु केतु आपको कोई बहुत नेगेटिवली नहीं प्रभावित कर पाएंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। माता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मदर के साथ में जो संबंध होता है या फैमिली की जो इंटरनल चीजें होती हैं, उन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ये है कि कार, व्यवसाय, बिजनेस, ये सारी चीजें आपको वृद्धि मिलेगी 2022 में। इस तरीके से अगर देखा जाए मीन वालों के लिए, तो जो पूरा 2022 है आपके लिए, गुरु, शनि और राहु केतु मिल करके आपको विदेशों से लाभ दे रहे हैं, पैसों का लाभ करवा रहे हैं, और धन, पद, प्रतिष्ठा इनकी वृद्धि कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। यात्राओं से आपको लाभ होगा विशेष रूप से। बच्चों की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं घटित हो रही हैं, फैमिली के अंदर शुभता वाली घटनाएं घटित हो रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी आने के योग बनेंगे 2022 में। काफी सपोर्ट कर रहे हैं गुरु और शनि, राहु केतु सभी मिलकर के। इसका आपको लाभ लेना चाहिए। जो ध्यान रखने वाली चीजें रहेंगी, एक तो रिलेशंस का ध्यान रखना है, संबंधों का आपको ध्यान रखना है अपने, और दूसरा विशेष रूप से अपने हृदय का ध्यान रखना है और अपने मस्तिष्क वाले एरिया का ध्यान रखना है कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए, और सर में दर्द, बेचैनी, घबराहट, इस तरह की चीजें नहीं होने पाए। और निर्णयों को लेकर के कोई भी आप डिसीजन लेते हैं 2022 में, तो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत सोच विचार के फिर आप अपने निर्णय को फाइनल करिएगा। अब मैं कुछ रेमेडीज आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि निर्णय इससे रेमेडीज से क्या होता है कि अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में खराब है, अच्छी तरीके से नहीं प्लेस्ड है, तो उसमें एक आपको राहत मिल जाएगी। अगर आपके नेटल चार्ट में शनि, राहु, केतु, गुरु अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इनके उपाय कर सकते हैं पूरे वर्ष। सबसे पहले मैं आपको राहु केतु का ही बताती हूँ। देखिए, राहु के लिए आप एक तो शिव के मंत्रों का जाप कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। चिड़िया के लिए आप दाना पानी रखिए। हर अमावस्या को नारियल एंटी क्लॉकवाइज सर से पैर तक 7 बार घुमा के बहते पानी में बहा दीजिए। अमावस कर लें तो बहुत ही अच्छा है। अगर शनिवार को भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु की जो आप रेमेडीज करेंगे वही आपके लिए शनि की भी रेमेडीज हो जाती है। और केतु के लिए आप डॉगिस को की सेवा करिए, उनको खाना दीजिए, रोटी दीजिए। गणेश जी की पूजा करिए, गणेश भगवान की, उससे भी केतु की काफी शांति होती है। शनि के लिए आप शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन तेल का दान करें, गरीबों की मदद करें। जो काली उड़द होती है उसको आप दान कर सकते हैं, और काले कंबल होते हैं ग्रे कलर के, इनको आप गरीबों को दे दीजिए। ठंड का टाइम है, उससे भी शनि की भी काफी शांति होगी और राहु की भी बहुत शांति मिलेगी आपको। जितने भी नीडी पर्सन होते हैं उनकी हेल्प करिए, उससे शनि काफी प्रसन्न होता है। गुरु के लिए आप गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहन सकते हैं। चने और गुड़ का भोग लगा करके आप खुद भी ले सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। अपने नाभि पे केसर का तिलक लगा सकते हैं। और जितने भी गुरु होते हैं, पंडित के पुजारी होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनको कभी कभी वस्त्र दान कर दिया करिए। पीले जो गिरवे कलर के वस्त्र होते हैं उससे भी काफी अच्छा रहता है। और गुरु और गुरु जैसे जितने भी लोग हैं उन लोगों की सेवा करिए, उससे भी काफी गुरु प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटे छोटे आप उपाय करते रहेंगे तो 2022 जो है मीन वालों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट देगा।
जो दिक्कतें रही होंगी पहले उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी इस साल। ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ट्रांजिट के। आशा कर रही हूँ कि आपको 2022 को समझने में कुछ मदद मिल पा रही होगी इस वीडियो से, और फिर मैं आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएँ करूँगी, यही आशा करूँगी कि 2022 आप लोगों को बहुत, बहुत अधिक सफलता दे, समृद्धि दे, बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए ये साल आपके लिए। लाइफ में आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हों और जो भी दिक्कतें वगैरह रही हों, वो भगवान सब दूर करे। नए वर्ष में आप लोग बहुत प्रोग्रेस करें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के लिए। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बराबर अपना सपोर्ट बना के रखें, जो कि नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो शेयर करिए। 2022 की आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।